हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैंसर लगन यानी कि कर्क लगन। कि अब आप कहेंगे कि हमें पता कैसे चले कि हमारा कर्क लगन है। तो फ्रेंड्स सिंपल है, अपनी हॉरोस्कोप अगर आपके पास है तो उसमें जहाँ पे मैं आपको ये पिक्चर में दिखा रही हूँ नंबर 4 लिखा है, ये है आपका फर्स्ट हाउस, यानी इसका मतलब आप कर्क लगन के हैं। या फिर फ्रेंड्स आप एस्ट्रोलॉजी साइट्स पे अपनी बर्थ डिटेल्स डाल डाल के सिंपली देख सकते हैं कि आपके जो फर्स्ट हाउस में अगर 4 लिखा है तो देन इट्स कर्क लगन। और इससे रिलेटेड चक्रा है थर्ड आई चक्रा, दैट इज जो आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वो वाला चक्र। इसका रंग है डीप इंडिगो यानी कि नीला रंग, और एसोसिएटेड साउंड है ओम। ये दो लोटस की पंखुड़ियों से मिलकर बना हुआ है, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल की फॉर्म में। और जिस कर्क लगन के जातक ने अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस कर लिया तो फ्रेंड्स समझिए कि आपकी सक्सेस को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि आपका ये चक्रा बैलेंस्ड है या फिर ब्लॉक्ड है। कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होंगे जिनके थ्रू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लैरिटी, आपको अपने आसपास की सिचुएशन की, पर्सन की और उस जगह की बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी, और आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी बहुत अच्छे से। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। और अगर आप किसी से फ्रेंडली होते हैं या आपका ऑफिस में जो कोलीग्स हैं, आपको अपनी बाउंड्रीज का पता है कि ये मेरी सेफ बाउंड्री है, इसमें मैंने किसी को अंदर आने नहीं देना है इस सर्टेन पॉइंट के बाद, और ना ही मेरे को किसी के सेफ बाउंड्री के अंदर जाके उनको डिस्टर्ब करना है। सो यू हैव वेरी क्लियर बाउंड्रीज। और फ्रेंड्स एम्पेथाइजिंग, आप दूसरे के दुख को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इमोशनल बैलेंस, अगर ये चक्रा आपका बैलेंस्ड है तो आप किसी भी सिचुएशन को विदाउट किसी बायस के, विदाउट किसी भेदभाव के अच्छे से समझ सकेंगे। और आपको स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, जो कि भगवान के साथ में एक बहुत अच्छी आपकी ट्यूनिंग होगी। दोस्तों जिसे कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस, तो आपकी ये सिक्स्थ सेंस डेवलप्ड होगी, क्योंकि ये पीनियल ग्लैंड को ही थर्ड आई कहा जाता है। और यही पीनियल ग्लैंड हमारा मेलाटोनिन नाम की हार्मोन निकालता है, जिसके वजह से इंसान को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे नींद आती है। सर्कैडियन रिदम यानी कि सोने और जगने का टाइम भी ये हार्मोन ही निर्धारित करती है। और साथ ही रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का कंट्रोल भी पूरा इसे होता है। कहीं ना कहीं जो इंट्यूशन होती है वो भी इसी से जुड़ी हुई होती है। उस इंसान की इनर विजडम, इनर नॉलेज बहुत अच्छी होती है, जिसके वजह से वो लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकता है। वहीं अगर ये चक्रा इम्बैलेंस में आ जाए तो उसमें इंसान काफ़ी अपने आप को लॉस्ट फील करता है। उसे आइज़ या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि हेडेक, माइग्रेन, डिजीनेस, ये सब हो सकती हैं। हियरिंग इश्यूज हो सकते हैं, मेमोरी इश्यूज हो सकते हैं, काफ़ी कंफ्यूज रहेगा इंसान, और सपने भी उसको काफ़ी डरावने आएंगे, और नींद में भी उसको दिक्कत रहेगी। रोज़मर्रा की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ही इंसान उलझ के रह जाएगा अपनी ही बनाई हुई कुछ ओपिनियंस के चलते। वो इंसान फलस्वरूप बिगर पिक्चर को कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ही जो उलझा रहेगा, और उसको साइनस की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक होती रहेंगी। नाउ टाइम फॉर रेमेडीज। सबसे पहले दोस्तों, हम जैसे योगा की पोजीशन के लिए तैयार होके क्रॉस लेगेड यानी कि चौकड़ी मार के बैठते हैं, वैसे ही बैठना है, और अपनी आँखों के बीचों बीच, आईब्रोज के बीचों बीच जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वहाँ पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना है। और दूसरा, इसी पोजीशन में बैठ के हमें ओम का उच्चारण करना है। और बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों
अगर आप ये बैठ के डे लाइट में करें। याद रहे दोस्तों, सबसे पहले जब हम ये मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे, आपको पता ही होगा कि हमेशा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से ही हमको शुरुआत करनी है। और दोस्तों, हमको अपने दोनों हाथों को रगड़ना है और जब हमारे दोनों हाथ थोड़े गर्म हो जाएं तो उनको अपनी दोनों आँखों पे लगाना है, जिससे आपको आँखों की दिक्कत में आराम मिलेगा। और दोस्तों, जो आपका थर्ड आई चक्रा है, उसके लिए स्लीप आपको बहुत प्रॉपर लेनी है, स्पेशली 1 से 4 बजे के बीच में, क्योंकि ये स्पिरिचुअल टाइमिंग्स भी है। अब आगे हैं कुछ पोजेस या फिर आसनास। इनमें सबसे पहला है बलासन, दूसरा ईगल पोज यानी कि गरुड़ासन, तीसरा है डॉल्फिन पोज, और अगर आप कर सकते हैं तो हेड स्टैंड यानी कि शीर्षासन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फूड, और फूड में फ्रेंड्स आपको खाने हैं जैसे कि रेड अनियन, रेड कैबेज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, रास्पबेरीज, किशमिश यानी रेजिन्स, और आप बैंगन का सेवन भी कर सकते हैं। और मसालों में है स्टार अनीस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कुछ अफर्मेशंस जो आपको रोज सुबह उठते ही दोहराने हैं। दोस्तों, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, आप इसे हिंदी में भी अनुवाद अपने हिसाब से कर सकते हैं। पहला है आई ट्रस्ट माई इनर इंट्यूशन। माई इंट्यूशन गाइड्स मी ऑन राइट पाथ। आई फील बैलेंस एंड अवेयर। और लास्ट है फ्रेंड्स अरोमा थेरेपी। इसमें आप फ्रेंड्स कुछ एसेंशियल ऑयल्स जैसे कि लेवेंडर ऑयल, नैरोली ऑयल, इनकी 1 या 2 बूंद अपने पानी में मिलाकर नहा सकते हैं।